नमस्कार साथियों एक बहुत बड़ी बात लेके आए हूँ आपके सामने। अभी सरकार विद्यालय मर्ज कर रही है, शिक्षकों का समायोजन कर रही है, नए नए झटके दे रही है दोस्तों। अब एक और झटका सरकार लाने जा रही है, वो है ऑनलाइन हाजिरी का। जी हाँ, ऑनलाइन अटेंडेंस का। साथियों आपने देखा होगा, जब जब शिक्षक ने विरोध किया है तब तक सरकार नए नए हटकंडे लाती है, नए नए आदेश लाती है। शिक्षकों को परेशान करने के लिए अधिकारी परेशान करते रहते हैं। अगर कोई शिक्षक धरना दे रहा हो या कोई नई मांग कर रहा हो तो दोस्तों सरकार कुछ ना कुछ हथकंडे अपना देती है ताकि ये परेशान हो। अब दोस्तों वैसा ही दोस्तों फिर से सरकार ने एक नया तरीका निकाल लिया है शिक्षकों को परेशान करने का। जी हाँ, ऑनलाइन अटेंडेंस। दोस्तों ऑनलाइन अटेंडेंस का तमाम शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं, जिस पर दोस्तों विरोध भी दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, लखनऊ में जो शिक्षकों ने धरना दिया था ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में, उसका क्या परिणाम आया? दूसरे दिन ही सरकार ने टेंडर जारी कर दिए। जी हाँ, टैबलेट बांटना शुरू कर दिया। दूसरे दिनों में ही जिलों में टैबलेट पहुंच गए और एक हफ्ते में सारे टैबलेट बांट दिए गए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर क्या है सरकार की मंशा। क्या ऑनलाइन अटेंडेंस सच में लागू हो जाएगी या सरकार वैसे ही डरा रही है शिक्षकों को? आता है दोस्तों सही जानकारी, सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बिल्कुल सही आए हो। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम समस्या और समाधान की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, राजकीय जो इंटर कॉलेज होते हैं, जीजीआईसी और जीआईसी कॉलेज होते हैं राजकीय, वो दोस्तों उनमें ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो चुकी है। उनमें भी विरोध हो रहा है। सरकार ने आदेश दे दिया है कि सख्ती से कार्रवाई कीजिएगा, बच्चों की और शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिएगा। दोस्तों वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार रियल में देखना चाहती है कि बच्चों की क्या स्थिति है वहाँ पर। क्योंकि अभी फिलहाल प्राइमरी में, बेसिक में विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने माध्यमिक या राजकीय में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बेसिक में मर्ज का जो आदेश हो गया है, अब उसके अनुसार दोस्तों अब सरकार है जो कि राजकीय में ध्यान देना चाहती है। क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस होती नहीं है, बच्चों की कोई अटेंडेंस नहीं है, इसलिए सरकार को सही आंकड़े पता नहीं है। अब ऐसे में जैसे ही उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो जाएगी, वैसे ही राजकीय वालों का और राजकीय शिक्षकों की दोस्तों वो है पोल खुल जाएगी। क्योंकि वहाँ पर 50 से बच्चे कम हैं। जी हाँ, 50 से बच्चे कम हैं और ऐसे में तमाम इतना सारा स्टाफ है, तमाम इतना सारा दोस्तों ट्रेनिंग से लेके, मतलब एक बच्चे पर करीब 80,000 रुपये खर्च कर रही है राजकीय कॉलेजों में सरकार। अब ऐसे में सरकार ने दोस्तों आदेश दिया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी, वरना दोस्तों सस्पेंड किए जाओगे, वेतन रोका जाएगा। ऐसा आदेश सरकार ने सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। क्योंकि सख्ती का अर्थ यही होता है कि शिक्षकों का वेतन रोका जाए या सस्पेंड किया जाए। और दोस्तों माध्यमिक में भी ये शुरुआत हो चुकी है, पहले राजकीय में हुई, अब माध्यमिक में आदेश आ चुका है। सरकार ने तय कर लिया है कि माध्यमिक में भी हम स्थिति जानेंगे। जो एडेड विद्यालय हैं भाई वो जानते हैं कि हमारा खुद का है विद्यालय, लेकिन सरकार पैसा तो खुद से दे रही है। वहाँ पर जो टीचर आते हैं उनका वेतन सरकार दे रही है, टीजीटी पीजीटी के माध्यम से टीचर्स की भर्ती होती है, लेकिन पैसा सरकार दे रही है। तो इसलिए सरकार अब जांचेगी कि सच में यहाँ पर स्थिति क्या है। और आने वाले समय में दोस्तों राजकीय विद्यालय भी मर्ज किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे। वैसी स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को भी होगी। जो मेहनत करेगा उसे मौका मिलेगा, और जो टाइम पास कर रहा है, कहते हैं ना सरकारी नौकरी है भाई साहब, मजे की नौकरी है, टेंशन फ्री नौकरी है, वो पहले हुआ करता था। अब सरकार दोस्तों बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, नौकरी करना सिखा रही है। तो यहाँ पर अब ये बात पुरानी हो गई है कि सरकारी नौकरी अब मजे की नौकरी हो गई है, शिक्षक की बेसिक की मजे की नौकरी वो सब फालतू की बातें हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों सरकार ने कह दिया है कि जहाँ पर राजकीय या माध्यमिक विद्यालयों में 100 से नामांकन कम होगा, वो स्कूल भी बंद किए जा सकते हैं। सीधी सी बात है, वो स्कूल बंद ही किए जाएंगे। वहाँ पर आंगनवाड़ी या बाल वाटिका नहीं बन सकती है। हो सकता है सरकार उसमें कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करे, या हो सकता है कुछ ना कुछ सरकार अपने हैंडओवर ले ले, उसमें किसी विभाग का मतलब ऑफिस बना दे। क्योंकि राजकीय या फिर माध्यमिक जो कॉलेज होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी बिल्डिंगें काफ़ी बड़ी होती हैं, तो ऐसे में सरकार उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है कि सभी को दोस्तों ऑनलाइन हाजिरी देनी पड़ेगी। राजकीय वाले देने के लिए तैयार हो गए हैं। माध्यमिक में अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होना है उनका भी, वो भी माध्यमिक वाले भी देंगे ऑनलाइन अटेंडेंस। और फिर लास्ट में दोस्तों बेसिक टीचर, जी हाँ बेसिक में तो दोस्तों होगा ही होगा, क्योंकि साथियों बेसिक में अभी बच्चों की एमडीएम की रिपोर्ट है वो ऑनलाइन दी जा रही है। सारे काम है जो 14 रजिस्टर हैं
वो भी ऑनलाइन ही है, सारा कुछ ऑनलाइन डाटा जा रहा है सिवाय शिक्षकों के। और दोस्तों बहुत ही जल्दी सरकार इसमें भी डंडा कर देगी। अभी पंचायत चुनाव है तो वो किस तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। फिलहाल आने वाले समय में माध्यमिक के बाद बेसिक शिक्षकों को भी ऑनलाइन अटेंडेंस हर हाल में देनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों तमाम शिक्षक संगठन हैं वो दो मोहे हैं, आपके सामने आपके हित की बात करते हैं लेकिन अधिकारियों के सामने उनकी जी हुजूरी करते हैं। जी हाँ, इसलिए संगठन का दोस्तों अब कोई औचित्य नहीं रहा है और तमाम जिलों में तमाम संगठन हैं, सब मठाधीश बनना चाहते हैं, सब अपने नाम के पीछे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगाना चाहते हैं। सभी अपने आप को दोस्तों कि शिक्षकों का हितैषी बताते हैं, लेकिन शिक्षक संगठनों का अब क्या काम हो गया है, सिर्फ वेतन की जानकारी देना कि वेतन अब आने वाला है, लेकिन आज तक वेतन का समय वो नहीं करवा पाए हैं कि वेतन 1 से 5 तारीख तक आया है, लेकिन वह टाइम आज तक नहीं करवा पाए हैं। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है सरकार की इस मंशा के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भैया कमेंट कीजिए, जी हाँ कमेंट कीजिए और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।